हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम सेट्स के टाइप के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब इस लेक्चर में हम आगे मूव करेंगे और कुछ और टाइप्स देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा सबसे पहला हेडिंग है इक्वल सेट्स। कि इक्वल सेट क्या होता है, दो सेट इक्वल कब होते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब कि दो सेट इक्वल कब होते हैं बच्चों। तो देखिएगा, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब पहले का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट पहले सेट में हो। जैसे देखिए बच्चों, जैसे देखिए ए एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें क्या एलिमेंट है 1 2 5 6, ठीक है। दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट है हमारा बच्चों बी, ठीक है, जिसमें है 5 6 2 1, ठीक है बच्चों, 5 6 2 1। बच्चों देखिए क्या 1 दोनों में है, ए में भी 1 है और बी में भी 1 है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है। देखिए एक ए में 1 है सो बी में भी है, ए में 2 है सो बी में भी है, ए में 5 है सो बी में भी है, ए में 6 है सो बी में भी है। यानी कि देखिए ए का सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। अब हम चेक करते हैं कि सेट बी का भी क्या हर एक एलिमेंट सेट ए में है। तो देखिए बच्चों 5 है, 6 भी है, 2 भी है और 1 भी है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है। तो यहां से हम बोलेंगे कि here set A and B, here set A and B are equal, here set A and B are equal। समझ में आ रहा है बच्चों। तो दो सेट इक्वल कब होंगे, जब पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो, पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो, साथ ही दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट पहले सेट में हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर दो सेट जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लिखते हैं A is equals to B, ऐसा ये साइन देते हैं। जब दो सेट इक्वल होते हैं तो ये साइन, और जब दो सेट इक्वल नहीं होते हैं तो हम ये साइन देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा, अब हमको बताइएगा बच्चों आप कि मान लीजिए एक है 3 4 8 9, एक सेट A है, एक सेट A है जिसका एलिमेंट क्या 3 4 8 9। दूसरा सेट है हमारा बच्चों 7 3 9 8 4 एंड 6। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो सेट है, ठीक है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में हमारा एलिमेंट क्या क्या बच्चों, तो 3 4 8 9, और सेट बी में 7 3 9 8 4 6। ठीक है बच्चों। अब यहां से देख के बताइए कि ये दोनों सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो वही बेसिक फंडा चेक करने का। पहले सेट ए का पहला एलिमेंट जो है क्या है 3, सेट बी में है। दूसरा एलिमेंट 4, वो भी सेट बी में है। तीसरा एलिमेंट 8, वो भी सेट में है। 9, चौथा एलिमेंट 9, वो भी सेट में है। यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है। अब हमको क्या चेक करना है कि क्या सेट बी का भी हर एक एलिमेंट सेट ए में है। देखिए बच्चों, तो क्या 7, पहला एलिमेंट क्या 7 क्या है सेट ए में, नहीं है बच्चों। 3 है, 9 है, 8 नहीं, 8 भी है, 4 है, लेकिन 6 नहीं है। तो देखिए बच्चों, सेट ए का तो हर एक एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में नहीं है। लेकिन दोनों सेट के इक्वल होने के लिए, दो सेट के इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस जरूरी है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, साथ ही बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कन्वर्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेट जो है आपस में इक्वल नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। समझ में आ रहा है बच्चों। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B, and every element of B is a member of A, and every element of B is a member of A। यानी कि सेट A का जो हर एक एलिमेंट है वो बी का मेंबर होना चाहिए, यानी कि बी में भी होना चाहिए, और साथ ही
सेट बी का हर एक जो एलिमेंट है वो ए का भी मेंबर होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पे बताया उसी चीज को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसको बस लिख लीजिए, वही चीज है। फिर ये भी चीज मैं समझा चुका हूँ। इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, बी राइट ये वाला साइन, एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, देन बी राइट दिस साइन, देन बी राइट दिस साइन। समझ आ रहा है बच्चों? तो इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन एक दो करते हैं, ठीक है बच्चों? इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं इस पे दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई which pair of sets identify which pair of sets are equal which pair of sets are equal, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं पहला a is equals to 2 3 9 8 and b is equals to 3 9 2 8 3 9 2 8, ठीक है बच्चों? ये हमारा पहला। दूसरा a is equals to 2 3 4 7 9 and b is equals to 4 3 2 8 9, ठीक है बच्चों? तीसरा सेट है हमारा a is equals to x where x is equals to 2n and n belongs to integer, ठीक है बच्चों? and b is equals to set of even numbers, that is -4 -2 0 2 4 6 and so on। D है हमारा A बराबर सेट ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स and b is equals to set of single digit prime numbers, ठीक है बच्चों? एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग ट्राई कीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसको ट्राई करेंगे बच्चों अच्छी तरह से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
जल्दी से बनाइए इसको। तो बच्चों अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये बना चुका होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द सेट्स, विच ऑफ द पेयर ऑफ, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। क्या कह रहा है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा जो सेट का पेयर है वो इक्वल है, मैं यानी कि इक्वल सेट है, कौन कौन सा पेयर आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ए पे हम आते हैं। देखिए इस सेट ए का पहला मेंबर क्या है 2, जो कि सेट बी में है। अच्छा, सेट ए का दूसरा मेंबर है 3, जो कि अगेन सेट बी में है। सेट ए का तीसरा मेंबर है 9, जो कि अगेन सेट बी में है। और सेट ए का चौथा मेंबर है 8, जो कि फिर सेट ए का चौथा मेंबर है 8, जो कि सेट बी में है। ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं इधर से। अब देखिए सेट बी का भी हर एक मेंबर सेट ए में है, तो सेट ए का हर एक मेंबर सेट बी में और सेट बी का हर एक मेंबर सेट ए में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए एंड बी आर इक्वल। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए आते हैं हम इस दूसरे वाले पे। क्या है देखिए, टू सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 3 4 7 9, और बी में क्या 4 3 2 8 9। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में नहीं है। यहाँ पे क्यों, 2 तो है सेट बी में, 3 भी है सेट बी में, 4 भी है सेट बी में, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए ये वाला जो है 7 ये सेट बी में नहीं है। तो यहीं पे डायरेक्ट पता चला है कि ए और बी इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है ही नहीं, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है बच्चों, सेट ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तीसरा जो हमारा कह रहा है सेट ए में क्या है, सेट ए का वेरिएबल एलिमेंट है x, जहां x क्या है 2n और n क्या है इंटीजर। यानी कि बच्चों जरा ध्यान से देखिए x इक्वल्स टू 2n और n क्या है इंटीजर। इसका मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या इवन इंटीजर्स का सेट लिखा हुआ है। सेट ए जो है इवन इंटीजर्स का सेट लिखा हुआ है। और अगेन देखिए बच्चों, सेट बी भी आपका इवन इंटीजर्स का ही सेट लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सेट ए भी इवन इंटीजर्स का सेट है, सेट बी भी इवन इंटीजर्स का सेट है। इसका मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होगा और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होगा, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में बच्चों। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन में हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल्स टू बी। अच्छा आप देखिए डी ऑप्शन, ये डी वाला देखिए, ए सेट ए क्या है, सेट ए है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट पहले 4 प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, 2 3 5 7। ठीक है बच्चों, और साथ ही सिंगल डिजिट। और बी सेट बी क्या है, सेट बी है आपका सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, कई बार इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं, 2 3 5 7। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, तो ए और बी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आ रहा है और साथ ही सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं।
चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टू सेट्स A and B, two sets A and B are equal. Two sets A and B are equal. Two sets A and B are equal. If set A is equals to, if set A is equals to 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों, and set B is equals to, and set B is equals to 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3 and 2x, 2, 1, 3 and 2x, then find the value of x. Then find the value of x. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या स्टूडेंट्स बन गया आप लोगों से? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टू सेट्स A and B are equal. Two sets A and B are equal. If set A is equals to 1, 2, 3, 4. If set A is equals to curly bracket 1, 2, 3, 4. And the set B is equals to 2, 1, 3, 2x. Then find the value of x. देखिए बच्चों, दो इक्वल सेट है A और B, दो सेट है जो कि इक्वल है। ठीक है, सेट A में क्या दिए हुए एलिमेंट, सेट A का क्या है 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, और सेट B में क्या क्या एलिमेंट दिए हुए, तो 2, 1, 3 और 2x, 2, 1, 3 और 2x। अच्छा बच्चों, अब देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि देखिए सेट A का ये वाला 2 एलिमेंट तो इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये 1 भी है, इसमें 3 भी है इसमें। अब देखिए बात है सिर्फ 4 पे, और साथ ही देखिए इसका ये 3 एलिमेंट इसमें है और इसका ये 3 एलिमेंट इसमें है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब 4 2x के इक्वल हो जाए। जब 4 2x के इक्वल हो जाए तब ना जाके ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब ना जाके 4 इसमें भी आ जाएगा और 2x इसमें भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? देखिए जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा, सेट A और सेट B इक्वल है, तो मैंने दोनों को इक्वेट किया, तो देखिए सेट A का ये 3 एलिमेंट सेट B में आ रहा है। ठीक है, और सेट B का भी ये तीनों एलिमेंट सेट A में आ रहा है। अब देखिए फंडा किस पे आया, अब देखिए यहां मामला कहां फंस रहा है, तो यहां 2x पे। अगर 4 जो है 2x के इक्वल हो जाए तो ये भी इसमें आ जाएगा ना बच्चों। अगर देखिए 4 अगर 2x के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा कि सेट A का हर एक एलिमेंट आ जाएगा सेट B में, और साथ ही सेट B का भी हर एक एलिमेंट आ जाएगा सेट A में। लेकिन यहां पे अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल तभी होंगे ना जब ये दोनों इक्वल होगा। तो 2x किसके इक्वल होगा, 4 इक्वेशन फॉर होल्डिंग द इक्वालिटी। इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए
2x को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 4 के इक्वल। तो यहां से देखिए x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर x का जो है कितना हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर 2। एक बार फिर से समझिएगा बच्चों कि दो सेट है, दोनों इक्वल है। अच्छा, दोनों जब इक्वल सेट है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में आना चाहिए और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखिए बच्चों कि सेट ए का पहला 3 एलिमेंट सेट बी में आ रहा है और सेट बी का भी पहला 3 एलिमेंट सेट ए में आ रहा है। अगर 4 2x के इक्वल हो जाए, अगर ये जो चौथा वाला 4 ये 2x के इक्वल हो जाए तो चारों एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, चारों जो एलिमेंट है इसके मेंबर हो जाएंगे और इसके भी चारों एलिमेंट इसके मेंबर हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या कह रहा है कि 2x किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। तो यहां से देखिए x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला पॉइंट समझ में आया? चलिए स्टूडेंट, इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं। अब है बच्चों हमारा अगला पॉइंट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो देखिए इक्विवेलेंट सेट if the number of elements of two sets are equal, then the pair of sets if क्या लिखा है, if the number of elements of two sets are equal, then the pair of sets are said to be equivalent। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए मैंने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चों? तो देखिए इक्विवेलेंट सेट ऐसे दो सेट्स को इक्विवेलेंट बोला जाता है जिन दोनों सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हो। ठीक है, एलिमेंट आपस में इक्वल हो नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट से इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे देखिए पहले क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ two sets, if the number of elements of two sets are equal, then the pair of sets are said to be equivalent। अगर दो सेट के का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, अगर दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए, then the pair of sets are said to be equivalent। तब हम उन सेट्स के पेयर को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट का पेयर। ठीक है बच्चों, दो सेट को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, तो जब उन दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए, आपस में इक्वल। जैसे देखिएगा एग्जांपल के लिए, एक सेट है हमारा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारा बी जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब देखिए दो सेट है, दोनों के सेट का एलिमेंट के में, दोनों के सेट्स के एलिमेंट में आपस में, एलिमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है,
क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तब भी हम इन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का फंडा ही क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिनिए, अगर दोनों सेट का इक्वल आ रहा है तो दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे, अगर दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है। क्या बोला मैंने बच्चों कि अगर दोनों सेट, अगर दिए हुए कहीं भी आपको कि दो सेट दे दिया और बोला कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है, चेक करने का फंडा क्या होगा हमारा बच्चों, तो दोनों सेट के एलिमेंट को हम गिनेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट को हम गिनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिनेंगे, और अगर दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आया तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ दोनों का दोनों सेट क्या है, इक्वल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बच्चों। अब एक और चीज देखिए कि क्या दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे, दो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे, तो हाँ दो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लेकिन क्या हमेशा दो इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा।